अविनाश सिंह, न्यूज नेशन, अयोध्या। तो देखिए, कुल मिलाकर ये जो रिपोर्ट सामने आई है उससे ये तय हो गया है कि अब इंतजार बहुत कम है। जनवरी 2024 वो तारीख बताई जा रही है जब आप और हम रामलला के दर्शन कर पाएंगे अयोध्या में। बिल्कुल, चलिए आगे बढ़ते हैं और आज दिन की एक बहुत बड़ी खबर आपको बता दें। वाराणसी के इतिहास में एक नया अध्याय जुड़ गया है। पीएम मोदी ने वाराणसी डिब्रूगढ़ के बीच सबसे लंबी जल यात्रा करने वाले एमवी गंगा विलास क्रूज को हरी झंडी दिखा दी है। जी हां, पर्यटकों के लिए ये बड़ी खुशखबरी है क्योंकि अब हिंदुस्तान की भव्य धरोहर का आनंद वो एक अनूठे अंदाज में उठा पाएंगे। बिल्कुल, और इसके साथ ही आपको ये भी बता दें कि ये जो क्रूज है उसकी खासियतों के बारे में बताएंगे और आपको काशी के घाट पर होटल वाले ठाठ की कहानी बताते हैं कि गंगा विलास क्रूज की उन खासियतों के बारे में जिसे जानकर आपका भी मन करेगा कि आप भी जल्दी जाएं और इसकी सैर करके आएं। और इस तरह पीएम मोदी का संसदीय क्षेत्र वाराणसी एक नए इतिहास से जुड़ गया। वाराणसी को आज दो बड़ी सौगात मिली, एक गंगा विलास क्रूज और दूसरा टेंट सिटी का तोहफा। पीएम मोदी ने एक तरफ वाराणसी डिब्रूगढ़ के बीच सबसे लंबी जल यात्रा करने वाली एमवी गंगा विलास क्रूज को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया, तो दूसरी तरफ गंगा घाट पर आलीशान टेंट सिटी का वर्चुअली उद्घाटन भी किया। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने कहा कि गंगा विलास क्रूज की शुरुआत से देश में पर्यटन का बुलंद दौर शुरू हुआ है। क्रूज टूरिज्म का ये नया दौर इस क्षेत्र में हमारे युवा साथियों को रोजगार, स्वरोजगार के नए अवसर भी देगा। विदेशी पर्यटकों के लिए तो ये आकर्षण होगा ही, देश के भी जो पर्यटक पहले ऐसे अनुभवों के लिए विदेश जाते थे, वे अब पूर्वी भारत का रुख कर पाए। ये क्रूज जहां से भी गुजरेगा वहां विकास की एक नई लाइन तैयार कर। यह शुरुआत है देश में पहली बार कई राज्यों को जोड़ने वाले रिवर क्रूज सफर की। शिव की नगरी काशी से गंगा विलास के रवाना होने का ये ऐतिहासिक क्षण है। यह विरासत का सफर है जिसमें यात्रा करने वाले हिंदुस्तान की भव्य धरोहर का आनंद उठा पाएंगे। वाराणसी से डिब्रूगढ़ का यह क्रूज सफर कई मायनों में यादगार होने जा रहा है और भारत के इस ऐतिहासिक पल का न्यूज नेशन भी गवाह बना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हरी झंडी दिखाते ही दुनिया का सबसे बड़ा रिवर क्रूज अपने सफर पर रवाना हो गया है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से दुनिया का सबसे बड़ा रिवर क्रूज जो है वो रवाना होता हुआ दिखाई दे रहा है और अब ये 3200 किलोमीटर का एक लंबा सफर तय करेगा और दुनिया का यह सबसे बड़ा रिवर क्रूज 31 स्वीडिश यात्रियों को लेकर के अपने पहले सफर पर निकल चुका है। पीएम मोदी ने कहा कि गंगा विलास क्रूज की शुरुआत होना साधारण घटना नहीं है। ये सफर भारत में इनलैंड वाटरवे के विकास की मिसाल है। हो भी क्यों ना, गंगा विलास क्रूज वाराणसी के रविदास घाट से असम के डिब्रूगढ़ तक यात्रा को तय करेगा। लगभग 2 महीने के लंबे सफर के दौरान ये विश्व धरोहर स्थलों, राष्ट्रीय उद्यानों, नदी घाटों से होते हुए 50 पर्यटन स्थलों को कवर करेगा। ये क्रूज कुल 3200 किलोमीटर का सफर 51 दिन में तय करेगा। 62.5 मीटर लंबे और 12.8 मीटर चौड़े गंगा विलास क्रूज में 40,000 लीटर का फ्यूल टैंक और 60,000 लीटर का वाटर टैंक है। इसके रास्ते में 27 नदियां पड़ेंगी। 5 प्रदेशों के साथ एक देश से होकर ये सफर तय करेगा। वाराणसी, पटना, कोलकाता, ढाका, गुवाहाटी, डिब्रूगढ़ समेत 50 मुख्य पर्यटन स्थल ये कवर करेगा। गंगा विलास क्रूज के अलावा वाराणसी में टेंट सिटी का भी उद्घाटन हुआ है। ये आध्यात्मिक पर्यटन का आगाज है। इस टेंट सिटी में कम से कम 300 पर्यटक एक साथ योग और ध्यान कर सकेंगे। 80 घाट के सामने गंगा के दूसरे छोर पर विकसित की गई इस टेंट सिटी में 15 जनवरी से मेहमानों का आना शुरू हो जाएगा और ये सिलसिला मई तक चलेगा। फिर 5 महीने टेंट सिटी को हटा दिया जाएगा। फिर नवंबर से टेंट सिटी लगेगी। ये पूरा परिसर 3 एकड़ जमीन में फैला है जिसकी क्षमता 125 टेंट की है। इसमें 12 करोड़ रुपए की लागत आई है। यहाँ पर्यटक सुबह के नाश्ते से लेकर बनारसी स्वाद का लुत्फ उठा पाएंगे।
बनारस घराने के संगीत की गंगा भी यहाँ सुबह से शाम तक बहती रहेगी। टेंट सिटी में बनारसी हस्तशिल्प भी पर्यटकों को लुभाएगा। इको फ्रेंडली टेंट सिटी में पर्यटकों के स्वास्थ्य का भी पूरा ख्याल रखा गया है। टेंट सिटी में ठहरने के लिए 2 से 3 दिन की बुकिंग करा सकते हैं। टेंट सिटी की शुरुआत से संत समाज भी बेहद खुश है। जो विरोध करते हैं उनको अपने को देखना चाहिए कि मैंने क्या किया।